टीवी पर अगर बिलावल भुट्टो की तकरीर चल रही हो और दूसरे चैनल पर टॉम एंड जेरी का शो चल रहा हो तो आप किस चैनल पर ट्यून करेंगे? एक देसी टॉम एंड जेरी, एक विलेती टॉम एंड जेरी, ये बात एक ही है। बीवी से डर लगता है? हर अक्लमंद इंसान को लगता है। अगर बीवी दूसरी शादी की इजाजत दे दे तो करेंगे? मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो कभी ऐसी इजाजत देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? आपके दादा जान सज्जाद हुसैन कुरैशी सूबा पंजाब के गवर्नर थे, तो आप की बॉन्डिंग कैसी थी उनके साथ? क्या रिश्ता था, कैसा रिश्ता था? मैंने अपना सारा बचपन अपने दादा के साथ गुजारा। मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था अपने दादा के। पोता था सबसे पहले, तो वैसे भी फेवरेट था उनका बहुत ज़्यादा। और मैंने अपनी ज़िंदगी के जो पहले 12-13 साल हैं वो सारे अपने दादा के साथ गुजारे हैं, बल्कि अपने वालिद से के साथ कम वक्त गुजारा है, अपने दादा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा है। आपके फादर फॉरेन मिनिस्टर हैं माशाल्लाह और रूल कर रहे हैं पाकिस्तान को। प्राउड फील होता है? कैसा फील होता है उनको देख के? रूल तो नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। बल्कि खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की अभी इसी बजट सेशन के अंदर। उनसे शौकत तरीन साहब ने एक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मैं वज़ीर आज़म हूँ, उस मुल्क का हाकिम नहीं हूँ, बादशाह नहीं हूँ। तो बट ऑब्वियसली अवाम ने इज़्ज़त दी है, वोट दी है, हुकूमत में लाए हैं, तो बहुत प्राउड फील करते हैं। हमेशा से करते आए हैं, लेकिन मेरे समझने में इस दौर में जो उन्होंने कश्मीर के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर और पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करने के लिए जो इक़दामात उठाए हैं, UN जनरल असेंबली में लेके, OIC में लेके, मुसलमान उम्मा में लेके, दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। सर, फैमिली को लेके मेरा लास्ट क्वेश्चन, बीवी से डर लगता है? हर अक्लमंद इंसान को लगता है। बिल्कुल सही सर। आगे बढ़ते हैं और ये बताएं मुझे कि आपने झूठ नहीं बोलना, तो ये बताएं कि आप अपने फादर के पॉकेट में से कभी चोरी चुपके बचपन में पैसे निकालते थे या कोई? फादर की तो नहीं, दादा की हो सकता है मैं से निकाले हूँ कभी। राइट, बिल्कुल सही। कितने पैसे निकाल लेते थे और किस लिए निकालते थे? आखिर क्या ज़रूरत थी? अच्छा, दादा मेरे की का मिजाज ऐसा था को वैसे बड़े खुले दिल के थे और वो रोकते किसी चीज़ से नहीं रोकते थे, तो सच कभी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मुझे बचपन में एक इंस्टेंस याद है कि जब वो दोपहर को सोया करते थे तो वो अपने सिराने, अपने तकिए के साथ अपना वॉलेट रख के सोते थे, और वो जैसे वो आइसक्रीम का ट्रक आता है वो बजाता हुआ, तो एक तो आइसक्रीम वाला आया और हम सारे कज़न्स थे, आइसक्रीम खाने को दिल किया, तो मैंने आई थिंक उनके वॉलेट में से शायद कुछ उस वक्त 100 रुपया निकाला होगा, बदली थे उस वक्त। 100 रुपये भी बहुत वैल्यू थी 100 रुपये की, और वो आइसक्रीम खाई थी उससे। बट अदरवाइज वो वैसे ही उनसे जो मांगते थे वो हम, अभी हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी, पूरी अभी हम मांगना नहीं पूरा करते थे, वो पूरी कर देते थे, तो हमें कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। इफ़ आई शुड बी ऑनेस्ट, मैं भी ये करती थी। अच्छा, हर बच्चा करता है। अच्छा, हाँ वाकई हर बच्चा करता है, बिल्कुल। चलिए ये बताएं सर कि अगर आप सियासत में ना आते तो फिर क्या होते आप? मैं सियासत में आने से पहले बैंकर हुआ करता था। और अगर आप बैंकर भी ना होते तो फिर आपको क्या चीज़ थ्रिल करती? अगर मैं बैंकर भी ना होता और सियासत में भी ना आता तो मैं आई थिंक बाहर मुल्क में कहीं कुछ कर रहा होता है। फिर मैं अगर मैंने सियासत में ना आना होता तो मैं शायद पाकिस्तान से बाहर रह रहा होता अभी। राइट, बिल्कुल सही। अब थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि टीवी पर अगर बिलावल भुट्टो की तकरीर चल रही हो और दूसरे चैनल पर टॉम एंड जेरी का शो चल रहा हो तो आप किस चैनल पर ट्यून करेंगे? एक देसी टॉम एंड जेरी, एक विलेती टॉम एंड जेरी, ये बात एक ही है। राइट सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और ये बताएं कि मुझे ये आपकी स्टडीज़ कैसी थी और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं कोई बहुत ही कोई A ग्रेड स्टूडेंट नहीं था। राइट, मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट था, मतलब मैं B's, स्ट्रेट B's वाला स्टूडेंट था, ना फेल करता था ना कोई स्ट्रेट A's लेता था। बट पाक स्टडीज़ मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। इट वाज आल्सो माय हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन O लेवल्स, और मुझे हिस्ट्री और जनरली पाक स्टडीज़ बहुत पसंद थी। और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट के यार क्या स्यापा है, पढ़ना पड़ता है, नंबर भी लेने हैं, क्या करें, ऐसा सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स तो नहीं था ना? केमिस्ट्री और बायोलॉजी। राइट, समझ में आई वाज वेरी गुड एट मैथ्स, मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी, बट केमिस्ट्री बायोलॉजी मुझे बहुत टफ लगती थी। अच्छा, एक कॉमन सा क्वेश्चन ये है कि कभी स्कूल से बंक किया आपने? कई मरतबा। बगैर बताए, घर भी नहीं बताया, स्कूल भी नहीं बताया? हाँ, और पकड़े गए कभी?
बिल्कुल। एक तो बंक होता था ना कि घर पे पहले सुबह से रूटीन शुरू होती थी कि मेरे पेट में दर्द है, मेरा दिल, स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा, वो तो हर बच्चा। अच्छा, मतलब ये पाकिस्तानियों की जीन्स में है। ये हर पाकिस्तानी की जीन में। राइट। बट यहाँ पर इतना बंक करने का आई सपोज नहीं होता था, बट मैं छोटी उम्र में इंग्लैंड चला गया था, बोर्डिंग स्कूल में चला गया था। और बहुत बंक किया है वहाँ पे, तो बड़े आराम से करते थे। सही है, बहुत फ्रीक्वेंटली करते थे। बिल्कुल सही है। वहाँ पर कौन सा चेक एंड बैलेंस था, पेरेंट्स ने मारना है डांटना है, बिल्कुल नहीं था। ओके, ये बताएं कि कॉलेज लाइफ में आपने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की हो? मैं इंग्लैंड में रहता था और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। वहाँ पे तो हम ट्यूब और ट्रेन और बस पे ही सफ़र करते थे। और तो कभी इंच किया है कि मैं तो स्टूडेंट है भाई? मैंने, अच्छा आपको मैं मज़ेदार बात बताता हूँ, आपने टॉपिक छेड़ दिया है। मैं 9 साल इंग्लैंड में रहा और हमारे पास उधर होता था ऑयस्टर कार्ड, जो कि स्टूडेंट कार्ड होता है। और मैंने कभी भी कभी बार बच्चे करते थे कि उसको टच करना होता था और नहीं करते थे कि चलो आज के पैसे बच जाएंगे। मैंने कभी जिंदगी में ऐसे नहीं किया, हमेशा उसको टच किया। जिस दिन मैं अपनी आखिरी जहाज लेके वापस पाकिस्तान आ रहा था, मैंने कहा यार अब तो मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, अब मुझे कार्ड की जरूरत कोई नहीं है, तो उसको रिन्यू नहीं कराता मैं। और मैंने उसमें पैसे नहीं डलवाए। और अब यकीन करें मेरी किस्मत इतनी खराब, उसी दिन बस के ऊपर वो वार्डन आए चेक करने के लिए। उन्होंने चेक किया कि मेरे कार्ड में पैसे नहीं है और मुझे उस वक्त उन्होंने 85 पाउंड्स का बेसिकली चालान किया, जो कि मुझे लग रहा था कि इतना ज़्यादा और मेरे साथ इतनी जाती हुई है। जिस बंदे ने 8 साल में कभी हरकत नहीं की, आखिरी दिन पे ही उसको उसके साथ सही है, बिल्कुल सही। तो मेरे साथ ये हो चुका है। जैन साहब ये बताएं, आपने बिल्कुल सच बताना है, ऑनेस्ट टॉक है हमारे चैनल, हमारे प्रोग्राम का नाम भी ऑनेस्ट टॉक है। ऑनेस्टली बताना है, कितनी लड़कियों के प्रपोजल्स को कहा है एब्सोल्युटली नॉट? लड़कियां प्रपोजल्स क्या बात कर रही हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं है कभी। अच्छा, मतलब मैं शादीशुदा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी कुछ फ़ोटोज़ थी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से सर्कुलेट हो रही हैं, तो अभी भी वैसा कुछ है या शादी ने बदल दिया? मैं पहले भी कभी ऐसा कुछ नहीं था जो बदलता। बस ये है कि अब तो बिल्कुल ही नहीं है। वो पता नहीं कोई स्कूल कॉलेज के ज़माने की हैं तस्वीरें, और वो हर दफ़ा जब इलेक्शन आता है तो मेरे मुखालफिन को लगता है कि वो उनको इस्तेमाल करना चाहिए, और वो उनको बार बार जो है वही नया नया फिल्टर लगा के दे देते हैं। हाँ। बट स्कूल, जाहिर है जब बंदा स्कूल में कॉलेज में होता है एक फ़र्क माइंडसेट होता है, और अब हम प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आ गए हैं, ऊपर से सियासत में आ गए हैं, हमारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब आपको ऐसी कोई तस्वीरें नहीं नजर आएंगी। मतलब ये है कि हम मशहूर होते नहीं है, कर दिए जाते हैं। ये भी है। हाँ। पर वो कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। एग्जैक्टली। अगर बीवी दूसरी शादी की इजाज़त दे दे तो करेंगे? मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो कभी ऐसी इजाज़त देंगे। एग्जैक्टली राइट। अच्छा ये बताएं, आपने दुनिया के कई कंट्रीज़ का टूर किया है, आपको कौन सी एयरलाइन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है, जिनकी सर्विस बेस्ट हो? कौन सी एयरलाइन? आई थिंक कतर इज़ अ वेरी गुड, आजकल की एयरलाइन में कतर इज़ अ वेरी गुड एयरलाइन। ओके, अगर आप फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने तो मैं कुछ नाम लूँगी, उनमें से किसको कौन सी मिनिस्ट्री देंगे आप? माहिरा खान को मैं अपना ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रख लूँगा। अगर आप कभी शॉपिंग पे गए हो और आप उनको कहें कि यार थोड़ा हाथ थोला रखो, मैं इतना भी अमीर नहीं हैगा, की हो गया है, ऐसा कभी हुआ कोई ऐसा एक्सपीरियंस शॉपिंग का? एक तो जब से टीवी पे जाना शुरू किया, प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्समैन बने हैं, तो जाहिर है लोगों में रिकग्निशन थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन ये कहने का बिल्कुल मौका नहीं देते, क्योंकि वो भी पहला वार कर देते हैं और वो कहते हैं कि जी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो उसी कोई हाथ वाला रख लो। राइट सर। ये बताएं कि आपके फ़ोन में आपने लास्ट कॉल किसको किया है? मैंने लास्ट कॉल अपने फ़ोन में एज लक वुड हैव इट अपनी बीवी को की है। ओके, बीवी को खुश तो नहीं कह रहे? नहीं, एक्चुअली मतलब मैं दिखा सकता हूँ। ओके राइट सर। अच्छा, आपका कौन सा कोलीग ऐसा है जो व्हाट्सएप जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है? आई थिंक आजकल के दौर में तो हर कोई व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और गो टू ऐप हर किसी के फ़ोन में व्हाट्सएप ही होती है। ओके, तो ये बताएं कि आपकी फेवरेट ऐप कौन सी है? आप कौन सी ऐप यूज़ करते हैं? मैं भी व्हाट्सएप से ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अच्छा, मतलब हम भी इंसान हैं। हाँ बिल्कुल। क्या करूँ मैं, मर्द हूँ, मेरे भी इंसान हूँ। प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट्सएप हो गई है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि जो पहले लोग नॉर्मल कॉल किया करते थे, अब लोग भी व्हाट्सएप कॉल करते हैं। हालांकि नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उनको आसानी लगती है, और अक्सर लोग जो है आप देखते हैं व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे होते हैं। चलिए सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये बताएं कि बचपन की कुछ ऐसी यादें जो आपको याद रह गई हो, आप कभी भी उसको सोचे तो आपको हंसी आ जाए, चाहे जो भी मोमेंट हो। बहुत सारी हैं। मैं बचपन में बड़ा शैतान बच्चा था, बहुत शैतानियाँ करता था, तो वो वाली यादें भी हैं।
अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो वक्त गुजारा है बड़ा अच्छा गुजारा है माशाल्लाह। अभी आई हैड अ ग्रेट चाइल्डहुड और बहुत सारी मेमोरीज हैं। बिल्कुल सही। सर ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि कोई नाइटमेयर आया हो आपको और आपको याद रह गया हो कि आपको डर लगा था और आप डर के उठ गए और आपको प्यास लगी हुई है और चुड़ैलें नजर आ रही है, कुछ ऐसा हुआ कभी? नाइटमेयर्स तो आते ही हैं। आई थिंक वो आपके सबकॉन्शियस का एक हिस्सा है और बंदा रात को उठ भी जाता है नींद से, इसमें कोई बच्चों ने कहा अभी भी हो जाता है वो तो। बट चुड़ैलों से सच मुझे कभी इतना डर नहीं लगा इनफैक्ट। और हमारा जो आबाई घर है मुल्तान में, बड़ा कदीमी घर है और उसमें अक्सर हमारे जो पुराने मुलाजमीन वगैरह हुआ करते थे वो कहा करते थे कि यहाँ पे जिन्नात होते हैं। और हम उसकी छत पे खड़ा था, उसमें बचपन कहते ना जाओ, लेकिन हम एक दूसरे को डेयर करते थे कि अकेले जिंदगी ने यहाँ पे जाना है। तो ऐसी कोई डर वाली बात नहीं थी। तो आप अगर अपने फ्रेंड्स में ट्रूथ और डेयर खेलते होते तो कोई ऐसा डेयर जो आपको याद रह गया हो, ऐसी चीज जो अपने दोस्तों में की हो और आपको याद रही हो? अच्छा, मैं अक्सर जो है ट्रूथ के ऊपर ज्यादा जोर देता था, डेयर्स का भी लेता था। बट नहीं, कोई ऐसी सच नहीं है। डेयर उस जमाने में होती भी बड़ी सिली किस्म की थी कि भाई ये कर दो, वो कर दो, इसको ये जाके कह दो, उसके साथ ये कर दो। तो अच्छा, इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अच्छा वक्त गुजरा। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू सर। प्लेजर। थैंक यू फॉर कमिंग एंड आपकी मेहरबानी। थैंक यू।